छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार और बड़ी बहनों को नमस्ते। आप सब देख ही रहे हैं मेरे वीडियो को, और मेरी वीडियो अच्छी देख रहे हैं। पहले भी लोग खूब अच्छी देख रहे थे, लेकिन अब थोड़े से कम हो गए देखने वाले। ये मेरे पति बीमार है तो उन्होंने कहा मेरे लिए खिचड़ी बना दे। मैंने कहा कुकर तो बड़ा पड़ा हुआ था, पहले बेटे ने बनाई थी, फिर मूंगी की दाल चावल डाल के पतली सी खिचड़ी बना दी है। बीमारी कारण आप सभी कहते हो कि अपने पति के देख रेख नहीं कर रही, दूसरे घर में बैठी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो उनकी जब से शादी हुई निगरानी में ही रखे, अपनी निगरानी में, और देख रेख हमेशा की है। हॉस्पिटलों में भी गई उनके साथ। जब से शादी हुई, जब से कभी कहीं एडमिट, कभी कहीं एडमिट। मैंने जितनी परिश्रम की ज़िंदगी गुजारी है कोई गुजार भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं उनके लिए खिचड़ी बना के आती हूँ। दिन में भी जाती हूँ, अगर फुल्का मांगते हैं तो रोटी बना के दे के आती हूँ। ऐसी बात थोड़ा है। और जो होती है ना, वो हमेशा नरम में के स्वभाव से, और मैं तो बिल्कुल नरम से ही चली हूँ। कभी बच्चों की सुन ली, कभी पति की भी सुन ली, कुछ भी कह दे फिर भी मैं तो शांत रहती हूँ, गुस्सा भी नहीं खाती। और मैं इनके लिए खाना बना के आती हूँ। हमेशा दोपहर को भी चली जाती, जब भी 2 रोटी जितना खाते हैं। यहाँ भी मैंने कल दलिया बनाया हुआ था और रायता बनाया हुआ था और तोरी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, इसलिए हम उनके लिए सब्जियां बनाई हैं। हम तो पूरी निगरानी में रखते हैं। इंसान का जो अपना फ़र्ज होता है ना, वो पूरा करते रहो। बस गई हूँ तो उधर से सोचती हूँ थोड़ा सामान, क्योंकि बेटी का घर थोड़ा ठीक कर दें, और बेटी के घर से थोड़ा सामान भी ले आएँ। सामान ले आके और उसमें यहाँ घर में रख लेंगे। यहाँ ले आने के बाद है ना, सीढ़ियों से उतरते हुए भारी भरकम सामान मैं ले आती हूँ। कहीं लोग कह देते आप बच्चों को नीचा दिखाते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए उठा के ले आ रही हूँ, क्योंकि बार बार जाने की बजाय जब कार से बेटा छोड़ के जाता है तो थोड़ा सा सामान इकट्ठा ही आ जाता है, इकट्ठा ही आ जाता है सामान। और वो सामान फिर मैं एक जगह करके रख दूँ। कुछ कपड़े ऐसे हैं गठड़ी में लेके आती हूँ तो पुराने हैं, जो अलग कर दूँगी, जो पहनने लायक है अलग कर लूँगी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे पास भी एक छोटा सा बच्चा है, इसलिए सामान वहाँ से ले आके और दूसरे घर में भी ले आई हूँ। दूसरे घर में ले आके रख दूँगी। बेटी अपना काम करती रहती है, मैं अपना करती रहती हूँ। यही सोचते हैं कि माँ बेटी है ना, आराम से जीवन गुजारेंगे। पति को भी सहारा है, हमें भी उनका सहारा। ये नहीं है, कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि अपने पति का बुरा चाहती हो, लेकिन उनकी संभाल हम भी करते हैं और वो भी हमारी करते हैं जितना भी होता है। और मैं तो जब बीमार होती कभी काम कहती भी नहीं हूँ। अधिक से अधिक ये सोचती हूँ जितना भी शरीर भारी है, हल्का है, मैं अपना काम खुद ही करूँ, क्योंकि हमारे को तो बचपन से कामों की आदत डली हुई है, अपना काम आप करने की। इस घर में भी आई, सारा का साफ़ सुथरा कर दिया। सीढ़ियाँ वगैरह 3 मंजिल तक है, हम तो इनमें रहते भी नहीं, फिर भी जब धोती हूँ तो सारी सीढ़ियाँ धो देती हूँ, क्योंकि जब हम इन सीढ़ियों में से आते जाते हैं तो जब तक घर चाहे किराए का हो कुछ भी हो, घर अपना ही होता है। इसलिए इसको भी यही सोचती हूँ, साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और सारा सामान उधर से पहले इधर ले आएंगे, क्योंकि अभी एक दूसरे घर की सुबह सफाई करके आई, उठ के झाड़ू पोछा तो पानी नहीं है, पानी का अरेंजमेंट आएगा तभी लगाऊंगी। सूखा झाड़ू लगाई, जब भी समय मिलेगा खुरपी लेके। वहाँ जो थोड़ा बहुत पीछे गंदगी है, बंद मकान में तो गंदगी होती है, पड़ोसी भी कूड़ा डालते हैं, बच्चे भी डाल देते हैं ऊपर से, तो रेत निकाल लूँगी, अच्छे से पानी से निकलेगा रेत। सीवरेज कनेक्शन भी सारा करवाएंगे, बिजली का भी करवाएंगे, जब भी बैठने लायक होएगा। बच्चों के साथ बहस करते रहो तो कोई काम भी नहीं होता। वहाँ से छोटा बच्चा है, धूल मिट्टी उड़ेगी, उसको कहा बेटी को, इसको बेटे घर ले जा, क्योंकि मैं तो अकेली काम करके आ जाऊँगी। और इसको साथ में गंदगी में, बच्चे को क्या पता गंदगी में हाथ मारता है। पहले पड़ोस में हमारे एक बूढ़ी अम्मा आ गई, ये भी दुखिया लकवा मारा हुआ है, तो इन्होंने भी बच्चे को प्यार करने लगी, समझाने लगी कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी दिमाग की भी किडनी खराब थी, बातें करने लगी। और एक के शुगर थी, 2 बेटियां, दोनों की पति नहीं है, और इसको संभालो। इसके तो पापा बहुत अच्छे हैं जो इसका भी सहयोग दे रहे हैं। जब से बेटी आई साल भर से आपके साथ रह रही है, कुछ आप तो करवा ही रहे हो। इसका घर साफ़ सुथरा खुद कर देना, आप माँ हो। बाहर निकल के आई विहान को देखने के लिए, क्योंकि मेरे को भी अपने पोता याद आते हैं, दिल्ली रहते मेरे पोते, तो उन्होंने विहान को बहुत सा प्यार कर दिया। और आगे फिर अब मैं भी झाड़ू में से लेके सारा रेत निकाल लूँगी अच्छे से, बाहर तक झाड़ू लगा के, घास फेंक के, बीड़ियाँ पड़ी हुई हैं,
सिंखों वाले झाड़ू से निकलेगी सफाई अच्छी तरह से, मैं उससे करके जाऊंगी। और बाहर कूड़ा डाल के मैंने आग से जला दिया ताकि कूड़ा कचरा दोबारा वापस न उड़ के आए। फिर पानी की बाल्टी भी लेके जाऊंगी, अभी देखूंगी, क्योंकि आग वगैरह ऐसी चीज़ होती है खतरनाक, कोई पतंगा कहीं और ना लग जाए, जाके आंधी उंधी आए। पानी से बुझा भी आती हूँ। पड़ोस में अच्छे से रहना आता है, सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करके। अभी कल बुरादे का काम थोड़ा दरवाज़ा ठीक करवाया था, बंद करवाने लग गए थे। सारा कूड़ा निकाल के बाहर उसको आग जला दूँगी। आग जला के गंदगी किल्ले वगैरह जो मिस्त्री तो जैसे छोड़ गया, देश से आया था, बाकी के 2 दरवाजे भी अच्छे से नहीं लगते। अब जाली का और दूसरा दरवाज़ा और खिड़कियाँ वगैरह बंद करवाऊँगी। उनको भी थोड़ा सा आरी से कटवा के और बंद होने लग जाएगा दरवाज़ा। सामान तो रख दिया था पहले भी, यहाँ छोड़ गए थे। ये बाबू है सारे में फट्टियाँ वगैरह अलग रख रही उठा के। हमारे बेडों की साइड फट्टी उतरी हुई है, तो मिस्त्री आएगा तो साइडों में अंदर पिलाई जाती है फट्टी, बेडों के भी लगवा देंगे, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, बेड थोड़ा अच्छे से बंद होने लग जाएंगे। अभी भी गए हुए हैं पति, तो कोई काम हो बिजली का भी आज करवाएंगे काम, आज नहीं तो कल हो जाएगा। कहीं लोग कह देते हैं कि श्राद्ध शुरू हो गए, श्राद्धों में नहीं ऐसा काम करवाते। हम तो पहले ही आए हुए थे, झाड़ू लगा के रोज़ जाते हैं, सामान भी पहले से रखा हुआ आ चुके थे, इसलिए इसमें श्राद्धों का तो कोई मतलब नहीं है। कल भी पूर्णमासी थी, पता लगाऊंगी मैं भी पहला श्राद्ध था या पूर्णमासी थी। आज शायद उससे पड़वा होगी, अगर कल पूर्णमासी होगी तो, कि यहाँ कैलेंडर भी नहीं है जिसमें पता लग जाए। अब जाते हुए मंदिर में पुजारी से पूछ के जाऊँगी। हम भी करते हैं बुजुर्गों का श्राद्ध वगैरह, तो पता चल गया, इतना पता चल गया श्राद्ध शुरू हो गए हैं। तो ये जाली के 2 दरवाजे लग गए हैं बेटी के घर में, और जो विहान है ये मेरे साथ सोच रहा काम करवाऊँ, गंदगी में हाथ मार रहे। अब इसको उठाऊंगी, उठा के साइड में बैठाऊंगी इसको। रेत तो रोज़ निकालती हूँ, फिर रेत गिरता है। जब तक ये दीवारें टूटी फुट्टियाँ देख ही रहे हैं आप, अच्छी से मेरी टुकड़ियाँ वगैरह नहीं लगती, रंग रोगन सफेदी डिस्टेम्पर नहीं होता, तब तक तो इस घर में बच्चे को भी नहीं ले आऊँगी, क्योंकि ये भी गंदगी में ही हाथ डालेगा मेरे साथ। जो मैं काम करती हूँ उसी में हाथ डालता, कि मैं भी यही काम करवाऊँगा। फट्टी वगैरह फट्टी उठाऊँगी, जाले उतारने के साथ ही फट्टी उठाएगा, ऊपर कपड़ा बांध देगा। यहाँ आने के बाद भी वही काम करता। चूड़ियाँ डालूँगी तो चूड़ियाँ मांगेगा, मेरे को भी डाल चूड़ियाँ। अब थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा के सारा बुरादा बाहर करके इसको जला दूँगी, तो फिर के उड़ के फिर आएगा। जो अच्छी किल्ले वगैरह थे मिस्त्री के लगा के गया था, बाकी बची थी दुकान पे, वापस करवा देंगे, ज़रूरत होगी फिर ले आएंगे। नहीं मैं हम तो फेंक ही देते हैं, कोई ना कोई झाड़ू लगा के। सारी एक एक चीज़ अलग कर दी है, फट्टी वगैरह अलग चुनने के बाद सारे जाड़े भी उतारूँगी अच्छे से। जाड़े उतारने के बाद से भी साफ़ करूँगी। बाहर तो रेता सीख वाले झाड़ू से निकलेगा, उससे ही साफ़ करूँगी। इस रेता सारा बाल्टी भर भर के बाहर निकाल दूँगी। लेकिन जब तक काम नहीं होता बैठने लगे, फर्श तो ठीक है इसके, किचन भी ठीक है, लेकिन रंग रोगन सफेदी करवाने से अब ये बाथरूम का दरवाज़ा नहीं बंद होता। ये भी मिस्त्री को बुला के और खिड़कियाँ बंद करवाऊँगी। वैसे तो इसमें सरिया लगा हुआ, ग्रिल है, अच्छे से मजबूत है काम तो, लेकिन और मजबूत करवा देंगे। अब जाली लग गई है, जाली में सी है, बच्चा बाहर देखता रहेगा, कुंडी जाली की लगा दिया करेंगे दरवाजे की, खेलता रहेगा, नीचे का मकान मिल जाएगा, उसमें बच्चे की सुरक्षा रहती है। ऊपर से तो ग्रिल है, 3री मंजिल से बच्चा सिर फंसाता है, जहाँ मैं बैठी हुई है ग्रिल, डर लगता है गिर ना जाए, किसी का भी ध्यान हट जाता। और ये अकेले चुपचाप बैठ के रेत या सीमेंट छोड़ता, तोड़ने की कोशिश करता है। अभी इसको लग रहा है कि नानी इधर उधर हो, मैं रेत मुंह में डाल लूँगा। इसको भी डॉक्टर को दिखाएंगे। बेटी भी रेत खाती थी, मिट्टी छोटी थी जब, फिर इसको इंजेक्शन लगवा दिया था मिट्टी ना खाने का, फिर ये हट गई थी। अब इसको भी एक दिन दिखा के ले आऊँगी, थोड़ा ये घर ठीक करने के बाद है बेटी का, फिर लेके जाऊँगी, इसको दिखा के ले आऊँगी। कमज़ोर भी लगता है सेहत से, खाता पीता भी कम है, खुराक भी थोड़ी सी है। जैसे 20 एज में साल 1.25 साल का हो गया, बच्चे आधी कटोरी 1 कटोरी खीर की खा लेते हैं, मीठा नहीं खाता, थूकता है। मैं भी नहीं बनाती इसके लिए, अभी तो दूध सूजी की बनाऊँगी थोड़ी सी चीज़ इसके लिए, खीर वगैरह। पानी तो है नहीं, पोचे के लिए बाल्टी लेके आई थी कि पोचे से रेत निकलेगा मिट्टी, लेकिन यहाँ पानी नहीं है घर में। पानी का कनेक्शन होएगा, बिजली का होएगा, फिर ही इसका आगे काम शुरू होएगा। बिजली होने के बाद ही इसमें लगेंगे आगे
फाइबर लगवाएंगे अगली तरफ भी, कमरा बन जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को जैसे आप देखते हो देखते रहना, शेयर करना। आप सबका धन्यवाद।